न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट, जाने कैसे तय हुआ आरएलडी बीजेपी गठबंधन फार्मूला। कुमार विश्वास को मिल सकता है बीजेपी से राज्यसभा का टिकट। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में ब्लैक एंड व्हाइट की फाइट। लोकसभा में आज श्वेत पत्र पर चर्चा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट, जाने कैसे तय हुआ आरएलडी बीजेपी गठबंधन फार्मूला। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में झटका लगता दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का फार्मूला तय हो गया है और इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन का ऐलान इसी महीने हो सकता है। इतना ही नहीं, आरएलडी की तहत से भी कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से गठबंधन का ऑफर मिला है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन का जो फार्मूला तय हुआ उसमें बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट आरएलडी को मिलेगी। साथ ही 1 राज्यसभा सीट पर आरएलडी का समर्थक उच्च सदन भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को बीजेपी यूपी मंत्रिमंडल ने आरएलडी को 2 और लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बनाने के वादे की भी चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी गठबंधन आरएलडी को एमएलसी की भी 1 सीट देने की बात कही गई है। अब कहा जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी गठबंधन का इसी माह ऐलान हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुमार विश्व को मिल सकता है बीजेपी से राज्यसभा का टिकट। प्रसिद्ध कवि और रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास राज्यसभा जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने टिकट पर उच्च सदन भेजने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि बीजेपी जल्द ही उनकी सीट का ऐलान कर सकती है। कुछ लोग प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी दावेदारी की बात कह रहे हैं। राज्यसभा में इस साल फरवरी में मई के बीच 68 सदस्य रिटायर हो सकते हैं। इसमें से कुछ सीटों पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कुमार विश्वास और बीजेपी के बीच रिश्ते की बात किसी से छुपी नहीं है। आम आदमी पार्टी के बगावत करके अलग हुए चर्चित कवि मंदसौर से अरविंद केजरीवाल को गरियाते देखे और सुने जा सकते हैं। हालांकि आप अपने से पहले भी कुमार के बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध रह रहे हैं। भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कुमार विश्वास को इस बार राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। बस उनकी सीट का चयन किया जाना शेष है। चर्चा है कि कुमार विश्वास को उत्तर प्रदेश से टिकट दिया जा सकता है। कुमार विश्वास के साथ मालिनी अवस्थी को भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। उनका अपने अपने राम कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। संख्या बल के आधार पर इसमें से 8 सीट सीधे बीजेपी के खाते में आ सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में ब्लैक एंड व्हाइट की फाइट। लोकसभा में आज श्वेत पत्र की चर्चा। नरेंद्र मोदी की अनुयायी वाली एनडीए की सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कल लोकसभा के व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र को लेकर आई। आज इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था किसी हाल में थी और भारतीय जनता पार्टी की अनुयायी वाली एनडीए सरकार ने उसमें किसी तरह की बेहतरी की। इस दावे को केंद्र में रखकर एनडीए सरकार श्वेत पत्र लेकर आई है। भारत सरकार का कहना है कि 2014 में जो अर्थव्यवस्था एनडीए को विरासत में मिली है ये खस्ताहाल स्थिति में थी। सरकार का दावा है कि 2004 में यूपीए सरकार को वाजपेयी सरकार से मिली अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त हाल में थी और बड़े सुधार के लिए तैयार थी, मगर यूपीए की सरकार ने 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी का बुरा हाल किया। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाया है और उसे संघर्षग्रस्त कहा। श्वेत पत्र में उस घटना का भी जिक्र है जब राहुल गांधी ने भारत सरकार का लाया हुआ एक आदेश फाड़ दिया था। हालांकि भारत सरकार के श्वेत पत्र पर पहले ही कल कांग्रेस पार्टी के एक ब्लैक पेपर पिछले 10 साल के शान पर लेकर आई है, जिसमें मोदी की शान के 10 साल वाले अन्याय काल कहा गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीति पीएमसीयू को बचाने के और लूटने की बताया था। साथ ही बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, सरकारी पदों में ओबीसी, एससी, एसटी के पद खाली होने का मुद्दा भी ब्लैक पेपर पर उठाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रोजगार एमएसपी पर सरकार का जो दावा था वो नहीं हुआ। खड़गे ने ब्लैक पेपर पर जारी करते हुए कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को लेकर बुरा भला कहा है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।